दोस्तों रिसेंटली एनसीईआरटी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था जिसमें बताया था कि एनसीईआरटी की तरफ से जल्दी ही ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आने वाला है। हालांकि आज 24 दिसंबर 2025 है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नोटिफिकेशन में खास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सभी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे और इस नोटिफिकेशन में पोस्ट की डिटेल दिया हुआ है और पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट दिया हुआ है। सो गाइज, नोटिफिकेशन एनसीईआरटी की तरफ से आउट हुआ है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसमें नॉन अकेडमी इट मींस नॉन टीचिंग पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपका ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्किल टेस्ट एंड गाइस इंटरव्यू लिया जाएगा। हालांकि हम उन्हीं वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन वैकेंसीज में एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि यहां पे देख सकते हो आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की जो एज लिमिट है वह 50 साल है। इसमें करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसीज है एंड बिजनेस मैनेजर की भी वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, एक एक करके सभी में वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यहाँ पे ये वैकेंसी सभी ये पोस्ट है, ये ग्रुप ए की अंडर की पोस्ट है। यानी कि इसमें जो है 9 पोस्ट आई है और यहाँ पे जो है असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए 4 पोस्ट है। और कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एसटीएससी, ओबीसी में कितनी पोस्ट यहाँ पे आई है। हालांकि ग्रुप ए में कम ही वैकेंसी जाती है क्योंकि हायर ऑफिसर गजेटेड लेवल की वैकेंसीज होती है। अब बात करेंगे हम टेबल 2 जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें भी लगभग एक एक करके सभी पोस्ट है। जैसे सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट आई है। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट आई है और सीनियर असिस्टेंट में ओनली ओबीसी वाला अप्लाई करेगा। ये जो है यूआर कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो 3 पोस्ट आई है ना, ये जो यहाँ पे 5 पोस्ट आई है, ये एक पोस्ट जो है ये एनआईई की तरफ से, यानी जहां जहां इनके इंस्टीट्यूट है। जैसे अहमदाबाद के लिए एक पोस्ट आई है, बेंगलुरु के लिए एक आई है, कोलकाता के लिए एक आई है, पीएसएस के लिए एक आई है, एनआईई के लिए एक आई है। तो इनके जो इंस्टीट्यूट के कोड है वो ऊपर पहली ही लिस्ट में यानी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो एक बार आप देख लेना, उनका पहला जो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें टोटल 5 पोस्ट आई है प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए, स्टोर ऑफिसर के लिए। देखो ग्रुप बी के लिए सभी में एज जो है 30 साल से नीचे दी हुई है। क्या क्या पोस्ट है, जब क्वालिफिकेशन आएगा हम उसमें कवर करेंगे। टोटल जो पोस्ट आई है 26 पोस्ट आई है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो किसमें कितनी कितनी। हालांकि जब क्वालिफिकेशन डिटेल में डिस्कस होगा वहां पे पोस्ट और एज ग्रुप भी दिया हुआ है। अब ग्रुप सी में भी जो वैकेंसीज आई है, जैसे टेक्निकल ग्रेड की एज 27 साल। अब यहाँ पे ग्रुप सी में मोस्टली जो एज है वह 27 साल से नीचे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सीनियर प्रूफ रीडर जो इंग्लिश का है वह 30 साल की एज रखी गई है। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की 30 साल की एज रखी गई है। कहां कहां कितनी कितनी पोस्ट आई है वो आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे टोटल अब ग्रुप सी की जो पोस्ट है वह टोटल यहां पे जो है 138 पोस्ट आई है और टोटल मिला के 173 पोस्ट आई है। अभी कारपेंटर की एक है, लाइटमैन की एक 4 पोस्ट आई है। अभी सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है एलडीसी की पोस्ट आई है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है 55 पोस्ट है। सो गाइज, अभी हम क्वालिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ग्रुप ए की पोस्ट है उस पर हम बात नहीं करेंगे, उसमें लगभग ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो हम यहाँ पे जो है टेबल 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट होती है। अब यहाँ पे टेबल 2 में जो है यहाँ पे लिखा है सीनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, इसके लिए रिटन एग्जाम होगा और यहाँ पे जो है आपको करीबन 3 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस, पे बैंड 1 जो कि जीपी 2400 रुपये वो देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक और ये अदर जो सब्जेक्ट है रिलेटेड डीलिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पर्सनल सब्जेक्ट है उनमें ग्रेजुएशन क्या है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में मोड ऑफ सिलेक्शन भी लिखा है, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री मांगा है जो कि हिंदी में होना चाहिए। इंग्लिश एज ए आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका अपना इलेक्टिव जो भी आपका चूजेबल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप देख लेना। और गाइज ये, और यहाँ पे अगर आपका इस मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर ये है आपके पास तो इसमें आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है जो कि कॉमर्स से हो,
इकोनॉमिक से हो, और गाइस यहाँ पे जो है जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डीलिंग सब्जेक्ट रहते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट, उसमें तो अप्लाई कर सकते हो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट। स्टोर ऑफिसर के लिए हम बात करेंगे, इसमें बैचलर डिग्री आर्ट साइंस से है, कॉमर्स से है, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे एज ए 5 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना चाहते हो तो ये दिखा सकते हो। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कि बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या मटेरियल मैनेजमेंट का रखता है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस वह यहाँ पे दिखा के अप्लाई कर सकता है। हालांकि इसमें फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्टली रिटन एग्जाम होगा, और जिसमें डिजायरेबल लिखा है वो कंपलसरी नहीं होता है, ये बात को माइंड में रखना। कंपलसरी ओनली एसेशनल क्वालिफिकेशन होता है। प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग में किया है, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, कोई कैलकुलेटिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पब्लिकेशन की नॉलेज है, तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। जो कि प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, इसमें MLIB साइंस से और MLI साइंस से और इक्विवेलेंट 50% नंबर है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल कंपलसरी नहीं होता, इसको आप छोड़ सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, वहां पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। अभी बात करें कैमरामैन ग्रेड 2 के लिए, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है और डिप्लोमा मांगा है आपसे, जो कि कोर्स ऑफ स्टडीज इंक्लूडिंग क्रिटिकल एस्पेक्ट, स्टिल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में काम किया है, फिर फिल्म प्रोडक्शन का आपके पास कोई है आपके पास डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन का प्लस के डिप्लोमा सेम में, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको देना ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल कंपलसरी नहीं होता है, इसको आप छोड़ सकते हो। स्क्रिप्ट राइटर में पोस्ट ग्रेजुएशन का होना जरूरी है आपके पास। 3 साल का एक्सपीरियंस भी राइटिंग शूटिंग स्क्रिप्ट फॉर फिल्म एंड टीवी के लिए होना जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये प्रोफिशिएंसी इन एनी वन ऑफ द मेन लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल, जो भी यहाँ पे रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। सेट डिजाइनर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री होना चाहिए इन स्टेज क्राफ्ट और डिग्री इन डिसिप्लिन विद डिप्लोमा आपका होना चाहिए मास कम्युनिकेशन का, और गाइस इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 10वीं या 12वीं पास है, दोनों में से एक चलेगा आपका, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रॉनिक में है या फिर कम्युनिकेशन या फिर रिलेवेंट कोई एरिया है IT का और जो इससे रिलेटेड एरिया है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। जो भी टेक्निकल वैकेंसीज आई है सभी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑडियो रेडियो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर ग्रेड 3 के लिए जो पोस्ट आई है, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपका डिप्लोमा डिग्री ये सब होना चाहिए। ग्राफिक असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो, डिप्लोमा मांगे ग्राफिक एनिमेशन वीडियो एडिटिंग एंड मास कम्युनिकेशन का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन लेवल जो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन का है, लेकिन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा दोनों ही केस में। 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे टीवी प्रोड्यूसर का ये सेम ही है, इससे रिलेटेड डिप्लोमा। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए BLIB और गाइस यहाँ पे BLI और ग्रेजुएशन विद लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में 50% नंबर है, अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सो गाइस यहाँ पे सीनियर प्रूफ रीडर का जो है इंग्लिश का है, बैचलर डिग्री इन इंग्लिश में क्या है, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैंडेटरी है आपका, अप्लाई कर सकते हो उसमें भी। स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन से, अप्लाई कर सकते हो आप डायरेक्टली, लेकिन इसमें आपको जो है एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखना है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। बैचलर डिग्री डिप्लोमा कुछ भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा से रिलेटेड डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, और डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग मटेरियल मैनेजमेंट से होना चाहिए प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 में 12वीं पास अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा है आपसे। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मांगा है, और यहाँ पे जो है ये सब यहाँ पे ये मैंडेटरी है सभी चीजें, ठीक है।
फ्लोर असिस्टेंट के लिए 12th पास आप है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको देना होगा। फिल्म असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन है, अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा भी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, जब आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस 1 साल का देना है। बाकी ग्राफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा, इवन आपके पास डिप्लोमा डिग्री दोनों है, डिग्री इन कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा, डिप्लोमा भी होना जरूरी है ग्राफिक एनिमेशन है कंप्यूटर का, तो आप यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए इसमें 12वीं पास है। देखो ऊपर वाले में यहाँ पे डिग्री मांगा था, इसमें 12वीं पास है, कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्टोर कीपिंग एंड परचेजिंग में है, प्लस के 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 29 से 40 जितनी भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई है, तो यहाँ पे देख लेना, ये बैचलर डिग्री मांगा है, ये सीरियल नंबर 29 से 40 के बीच में। एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट देना है, नहीं, एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास है, प्लस के टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और गाइस 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से एक में आपको टाइपिंग करनी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये डिजायरेबल जरूरी नहीं है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। फिल्म जॉइनर का यहाँ पे 10वीं या 12वीं पास है, और आईटीआई ट्रेड आपने किया है ऑडियो इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट एंड एडिटिंग, फिल्म इक्विपमेंट या हैंडलिंग का कुछ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट एन एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। लाइटमैन में भी सेम, यहाँ पे 10वीं 12वीं 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइटिंग इन स्टेज, फिल्म एंड टेलीविजन का, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। पेंटर के लिए 10वीं पास है, प्लस के आईटीआई है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही टॉर्चर ग्रेड के लिए यहाँ पे जो है 10वीं 12वीं पास है, आईटीआई है, तो आप 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर के लिए भी सेम, यहाँ पे 10वीं और गाइज यहाँ पे आईटीआई किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों नोटिफिकेशन में जो हमें मिला है यही इंफॉर्मेशन थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आपको एसटी/एससी का कंसेशन चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे एसटी/एससी का या ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो गाइज ये रही डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।